बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज एक बार फिर जनाब मोहतरम इमदाद सोमरो साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि इमदाद सोमरो साहब सियासत पे जो है ना, इनका मतलब कोई जोड़ नहीं है भाई। और कल जो इन्होंने किया है ना, वो कमाल की चीज़ है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आज के वीलॉग में जो आपके साथ चीज़ें शेयर करनी है वो है मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी और सियासत में जो गहमा गहमी पैदा हुई है और ये क्या रिज़ल्ट इसका देख रहे हैं इमदाद सोमरो साहब। तो आए पे इमदाद साहब से बात करते हैं, लेकिन मैं आप बताऊंगा कि कल क्या हुआ है। अच्छा इमदाद साहब, ये बताइएगा कि मियाँ साहब की वापसी तो हो गई, अब मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको क्या लग रहा है कि कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, सियासत किस तरफ जाएगी? देखिए, इत्तेहाद मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई इलेक्शन इत्तेहाद होगा। इस वक्त पंजाब में नून लीग प्लस में IPP ये इस वक्त क्या कहते हैं फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है, और जिनके फेवरेट होते हैं उनके ठीक है ना। तो और नवाज़ शरीफ साहब का घर जो था जाती उमरा 4 साल से वीरान पड़ा हुआ था जी, और बनी गाला और जमान पार्क वहाँ रौनकें थी तो फिर मेले थे वहाँ पे। तो उन्होंने तो कब्जा कर लिया था ना, वो पूरा का पूरा जमान पार्क का एरिया मुर्शिद चौक बन गया था, पता नहीं क्या हो गया था। तो अब वो मुर्शिद जो है वो मुर्शिद बदल गए, मुर्शिद उधर बैठे हैं, मुर्शिद की तरफ मुर्शिद का डेरा बदल गया, मुर्शिद भी बदल गया ना। मुर्शिद बदलेगा तो डेरा बदलेगा, ठीक है, बदलने वालों ने बदल लिया। तो अब जाहिर है फिर आप देखिए वहाँ पूरा मीडिया के मेला लगा हुआ है। वो जाती उमरा के अंदर जाने से पहले जो जहाँ हम किसी ज़माने में खड़ा हुआ करते थे कई घंटे, तो वहाँ जाकर अब दोबारा मीडिया के दोस्त वहाँ जाकर खड़े हो रहे हैं और हर एक गाड़ी को देख रहे हैं अंदर कौन है। तो ज़ाहिर है बड़े बड़े लोग इलेक्टेबल्स और वो आएंगे, वो जो पहले खामोश थे। और नून लीग को वैसे पंजाब में इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जनूबी पंजाब में उनकी पोजीशन कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, तो वहाँ के लिए अब लोग आप देखेंगे जो कुधर जाएंगे। सेंट्रल पंजाब में तो नून लीग के पास अपनी ये ज़रा जनूबी पंजाब का पहले चूँकि ये इसे आपने रिलेट कर दिया। अच्छा, जनूबी पंजाब में कोई फेवर मिल सकती है इनको IPP की तरफ से, जिस तरह के वो एक इस्तकबाल भी किया ना ओन चौधरी साहब ने उनका, और मुझे तो खैर उस पर नोटिस जारी हुआ। मेरी ज़ाती राय है कि शायद ये सिर्फ दिखावा है, एक अपनी हैसियत शो करने के लिए। जी हमारी अलग जमात है, लेकिन शायद ओन चौधरी साहब भी अपनी क़यादत के कहने पे गए हैं। हेलीकॉप्टर होना था सी ना, अभी जब हम इधर आ रहे थे ना तो उनसे मेरी बात हो रही थी, जब मैं नीचे फ़ोन पे बात कर रहा था, ओन चौधरी साहब ने कहा है मैं एक ताल्लुक़ निभाने वाला आदमी हूँ। जहांगीर तरीन से मैंने ताल्लुक़ निभाया मुश्किल वक्त में, बिल्कुल, और इमरान खान साहब के हम दोनों मुतासिर थे तो हमने एक ताल्लुक़ निभाया। शरीफों के लिए उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब ने मुझे अपनी काबीना में रखा और मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है, तो मैं उस ताल्लुक़ की ज़ाती ताल्लुक़ की बुनियाद पर, इंसानी बुनियाद पर एक शख्स आ रहा है अपने घर 4 सालों के बाद, तो मैं उससे मिलने गया था। जहाँ तक कह रहे हैं कि नोटिस है, तो नोटिस जो मुझे आए वो कह रहे तरीन साहब जो है वो तो उनको तो कोई इतना एतराज़ नहीं था, लेकिन बहरहाल नोटिस जो आए हैं वो कहते हैं उन्होंने उनका वो कह रहे हैं मैंने अपनी लीडरशिप को, तरीन साहब को प्रॉपर जवाब दे दिया हुआ है, वो बस आए गए। जनूबी पंजाब में ये मिल के आगे आपको नज़र आ रहा है कि ये IPP या PMLN ये मिल के कोई एक इस तरफ जाएंगे कि जहाँ पे पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल हो सके, या अगर कोई बची कुची PTI हो उसके लिए? देखिए, सीट एडजस्टमेंट होगी। जनूबी पंजाब में जो PTI थी वो PTI तो थी जनूबी पंजाब महाज की, बिल्कुल ठीक। अब उसमें एक शामिल कुरैशी साहब का था, एक ग्रुप था जहांगीर तरीन साहब का। जो तरीन साहब का ग्रुप है वो तो तरीन साहब के साथ आ गया, शामिल ग्रुप साहब कुरैशी साहब तो पड़े हुए जेल में। तो जनूबी पंजाब में नून लीग सीट एडजस्टमेंट कर सकती है तरीन साहब के साथ, और इस पर अभी से काम शुरू हो जाएगा। असल में इशू ये है कि अभी नवाज़ शरीफ साहब क्योंकि आए हैं, उनका फोकस इलेक्शन नहीं है, उनका फोकस परसों उनकी ज़मानतों की जो है वो कंफर्म करने के लिए वो जाएंगे अदालतों में, और फिर अपीलें हैं। तो फ़िलहाल नवाज़ शरीफ आज देखें ना आप, उन्होंने तारड़ साहब से मुलाकात की, आज़म नज़ीर तारड़ से, और दूसरी मुलाकात अपनी फैमिली के लोगों से थी, मतलब उनके जो मरीम नवाज़ साहबा के दामाद हैं, हमजा शहबाज की पूरी फैमिली ने आज नाश्ता इकट्ठा किया। तो इतने अरसे के बाद ज़ाहिर है आए हैं, और इनकी फैमिली में कुलसूम नवाज़ साहबा का इंतकाल हुआ मियाँ साहब के जेल के दौरान, जलावतनी के दौरान वालदा का इंतकाल हो गया। तो ये ज़ाहिर है उन्होंने वो तज़कियत के लिए भी लोग ज़ाहिर है, और घर आने के लिए घर आए तो पूरी फैमिली ने वो वाले जो ज़ख्म तो पुराने नहीं ना होते, वो जैसे मियाँ साहब ने कल कहा भी कि बाज़ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। अभी कुछ दिन मुझे लग रहा है कि अपने मुकदमात और फैमिली को वो टाइम देंगे। और क्योंकि मियाँ साहब के साथ एक चीज़ ये भी है कि जो लंदन में जितने लोग उनके इर्द गिर्द थे ना, वो हर वक्त उनके ज़ख्मों को कुरेदते रहते थे। बस ये बड़ा मसला। हाँ, तो मियाँ साहब उधर से मेंटली वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, तो अब यहाँ आए हैं, एक्टिविटी करेंगे,
लोग मिलेंगे, मुख्तलिफ अदालतों के मुकदमात वगैरह देखेंगे, तो फिर वो जो उनको ज़ाहिर ज़ख़म तो है। अच्छा, तो वो ये ज़ख़म पीडीएम जो है, हमने देखा कि अब देखें 16 माह तक आप इकट्ठे एक गवर्नमेंट में रहे। अब पीडीएम की बाज़ जमातें जो हैं वो मियाँ साहब के साथ स्टैंड कर रही हैं, यानी कि मौलाना फजल रहमान ने उनको वेलकम किया, चौधरी शुजात साहब ने वेलकम किया, आज एएनपी के जनाब गुलाम मोहम्मद बलोच साहब जो हैं वो पहुँच चुके हैं, जाती उम्रा वो मुलाकात करेंगे। ये जमातें जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ स्टैंड करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का स्टांस कुछ मुख्तलिफ है। मतलब उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से वो कहते हैं तोपां काट ली हैं, वो कह रहे हैं जी लाडला, वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन की बात नहीं कर रही, ये मुकमका का वो तासुर दे रहे हैं, वही बात कर रहे हैं जो इमरान के लिए की जा रही थी। तो आपको क्या लगता है, चूँकि पीपल्स पार्टी के जो अमूर्स हैं वो आपसे बेहतर मेरा ख्याल है कोई नहीं जानता, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो वाकई सीरियस है कि नून लीग के ख़िलाफ़ फिर हमने मैदान में आना है, कि या कोई नूरा कुश्ती होने जा रही है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा इस बार नूरा कुश्ती होगी। वजह ये है कि एक स्पेस बन रही है पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में। एंटी नवाज़ वोट है ना, जो इमरान खान की तरफ गया था, वो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी के पास था। मोहतरमा की शहादत के बाद आसिफ जरदारी पंजाब में एक्टिव नहीं रहे, तो वो वोट नाराज़ होकर इमरान खान की तरफ चला गया, या मफाहमत की सियासत कुछ जालों ने या पीपल्स पार्टी के वोटर ने पसंद नहीं किया। तो अब वो स्पेस बन रही है, तो पीपल्स पार्टी अब अगर ये स्पेस वापस लेने के लिए मुतहरिक नहीं होगी, तो फिर मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को पंजाब में सियासत नहीं करनी चाहिए, गिव अप करना चाहिए। तो मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि वो उस तरफ सोच रहे हैं, और एंटी नवाज़ जो एक एलिमेंट मौजूद है उसको वो हिट करेगी, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। और कल से आप देखें कि पीपल्स पार्टी के लोग बजा या बेजा वो कल के जलसे पर तनकीद भी कर रहे हैं, सवालात भी उठा रहे हैं कि इलेक्शन का क्यों नहीं मियाँ साहब ने बात की, मियाँ साहब का वोट को इज़्ज़त दो का बयान ये किधर गया, और फिर तरह तरह की तस्वीरें। तो पीपल्स पार्टी के जो वोटर है जी, या पीपल्स पार्टी का जो सपोर्टर है वो तो एक्टिव हो गया है। अब अगर बिलावल भुट्टो, जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन है कि आइंदा 2 या 3 रोज़ में लाहौर आ रहे हैं जी, इस्लामाबाद में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के कन्वेंशन से ख़िताब करना है, सेमिनार से ख़िताब करना है, आइन के ऊपर सेमिनार है, और 50 साल तकरीबात जो चल रही हैं उसमें, तो वो लाहौर भी आएंगे। तो जब वो लाहौर आएंगे और इस बार अगर उन्होंने अपना एक प्रॉपर शेड्यूल दिया लाहौर का, तो आपको सूरत हाल बड़ा डिफरेंट नज़र आएगी। इमरान खान साहब को तो किसी ने इलेक्शन लड़ने नहीं देना, पीटीआई का बल्ले का निशान होगा, अभी तो कोई इलेक्शन टिकट नहीं लेगा उनका, तो सूरत हाल बड़ी डिफरेंट हो सकती है पीपल्स पार्टी के हक़ में, अगर पीपल्स पार्टी उसको कैश कराने की कोशिश करे। अगर जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि नहीं अभी ठंडे रहना, तो फिर तो कुछ भी कर लें, फिर तो कुछ नहीं। मुझे लग रहा है कि जरदारी साहब भी शायद उसी क्यू में आ जाएंगे जिसमें आज हमें शुजात साहब, फजल रहमान साहब नज़र आ रहे हैं, कि वो मियाँ नवाज शरीफ उनको नज़र आ रहा है कि शायद ये आने वाले वज़ीर आज़म हैं, और वो वहाँ से अपना शेयर लेने के लिए शायद स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मुझे फ़ील हो रहा है। अच्छा इमदाद साहब, आपने कल जलसा सवाल पूछा था, वो मुझे मौलाना साहब की मुलाकात, बलोच साहब की मुलाकात, देखें जी, मौलाना साहब भी वज़ादार आदमी, बलोच साहब भी, लेकिन ये छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना, ये भी वेव के साथ चलती है। इनको नज़र आ रहा है कि यार नवाज शरीफ साहब आएंगे, एएनपी नवाज शरीफ की इत्तेहादी रही है मियाँ साहब की, मौलाना साहब मियाँ साहब के इत्तेहादी रहे हैं, तो और केपीके में ये दोनों, और फिर पीपीआईपी जी, हाँ वो पीटीआईपी खटक, ये सारे मिलके कोई वेंचर बनाएंगे ना, तो वो फिर उस लिए भी कि यार बैठ जाए पीपल्स पार्टी, इवन केपी में कुछ सीटों पर वो मजबूत हो सकती है, लेकिन जिस तरह मौलाना साहब स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह एएनपी पिछले कुछ अरसे से उसका रिवाइव होता नज़र आया है, तो वो कोशिशें होगी मियाँ साहब की कि उनको साथ लेकर चलें, माइनस पीपल्स पार्टी एक अलाइंस, जो इलेक्शन अलाइंस होना हो, एडजस्टमेंट होगी, और उसमें मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन की बड़ी जमात के तौर पर होगी, और अगर कोई मुआवजा हो जाता है या पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी अगर बैठ जाते हैं, बिलावल बैठ जाते हैं, और मुकाबला है पंजाब की 100 सीटों का, अगर यहाँ कोई अपसेट पीपल्स पार्टी कर देती है तो फिर हो जाएगा अपसेट। सर अगर एक्टिव होंगे तो क्यों नहीं होगा, सियासत मुमकिनात का खेल है ना, यहाँ उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, बन जाते हैं। देखिए वो फिर एंटी नवाज वोट वाला जो कैंडिडेट है वो अब इनकी तरफ एक्टिव हो सकता है, तो फिर ये हो सकता है कि नून लीग मरकज़ में, एक मुमकिनात की बात कर रहा हूँ, तो मरकज़ में पोजीशन में आ जाए और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। अच्छा, पंजाब में नून लीग की हुकूमत। कल का जो जलसा है वो हमने इकट्ठे भी कवर किया, फिर उसके बाद मेरा इशू था कमर का, मैं तो दोबारा मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, और इमदाद साहब चूँकि इस वक्त इनकी तबीयत नासाज है, उसकी वजह ये है कि इन्होंने भरपूर किस्म की कवरेज की है। ये 2 बार वहाँ पे गए हैं, और मेरा ख्याल है कि पहली बार जब हम विज़िट करने गए थे तो इमदाद साहब, गौहर भट्ट साहब और मैंने कोई 3 से 4 किलोमीटर पैदल सफ़र किया था,
और दोबारा जब गए हैं तो इतना ही दोबारा फिर पैदल सफ़र नहीं, किया है? दोबारा ज़्यादा हुआ है, बल्कि हमारा 10-12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर। अब उसके बाद थोड़ी सी तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे टाइम दिया। मैंने कहा नहीं जी, आप वीडियो आपके साथ करनी है, तो इस वजह से ये आपको जो गेटअप नज़र आ रहा है, ये सिर्फ वजह ये है, लेकिन ये माशाल्लाह पुरजोश भी हैं, पुरज़म भी हैं। अच्छा, कल का जो आपने जलसा कवर किया है, क्या आपको लग रहा है कि जैसे एक हवा चल रही है, लोग कह रहे हैं जी मतलब एक बारी फेर शेर, और अब बातें हो रही हैं 2/3 मेजॉरिटी की, क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है कि दोबारा मियां नवाज शरीफ एक बदले हुए पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी ले जाएं? और कल आपको कोई ऐसी फील मिली है वहाँ से? देखिए, 2/3 कहना बहुत मुश्किल है जी। सिंपल मेजॉरिटी भी इवन मियां नवाज शरीफ साहब, मैंने कहा ना 100 सीटें सेंट्रल पंजाब की, वहाँ पे हाँ, अगर इस वेव जो कल एक जलसे के बाद, एक अभी वेव नहीं बनी, कल का एक जलसा हुआ है, इस जलसे के बाद अगर जलसों की एक सीरीज़ होता है, फिर अगर इलेक्टेबल से या फिर धड़ाधड़ मुस्लिम लीग नून एक्टिव हो जाती है, और फिर ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर सपोर्ट के साथ भी है, उनको सपोर्ट भी मिल रही है हर तरह की, तो उसमें ये ज़रूर है कि फिर वोटर भी हमारे खिते का वो ये भी देखता है कि हुकूमत में कौन आएगा। वो एक साइलेंट वोटर जो है ना, वो फिर वो वो उधर चला अफेक्ट जाता करता है, वो उधर चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद नून लीग हुकूमत बनाने सबसे बेहतर पोजीशन में नून लीग है जी, लेकिन 2/3 ना नून लीग ले सकती है, और ना मेरा ख्याल है 2 तजुर्बों के बाद, 99 की और 2013 के तजुर्बे के बाद नवाज शरीफ को 2/3। अगर नवाज शरीफ सिंगल मेजॉरिटी से भी आ गए, और जो उनका मिजाज है, चूँकि पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं उनको बतौर रिपोर्टर आपने भी कवर किया है, मैंने भी किया है। अच्छा, मियां साहब का जो मिजाज है, वो आपको लगता है कि वाकई वो अपना वो जो बयानिया अभी छोड़ा है उन्होंने, वो इस पे कायम रहेंगे या वापस वहीं पे चले जाएंगे जिस तरह उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बिल आखिर आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम कर दिया था? नवाज शरीफ ने गिव अप नहीं किया। कल की तकरीर बता रही थी कि मियां साहब अपने ज़ख्मों का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमें छेड़ोगे तो फिर तूफ़ान आ जाएगा। हाँ, वो आंसू, अच्छा वो बात मैंने, वो कह तो लफ्ज़ आंसू था, लेकिन शायद आंसुओं से तूफ़ान नहीं आते, तूफ़ान नहीं आते ना, तूफ़ान किसी और चीज़ से आते। तूफ़ान आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि चलें जी, अगर आपने जो किया मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, लेकिन दोबारा आप अगर ये कुछ करोगे, जो घाव दिए हमें, जो ज़ख्म दिए, दोबारा अगर आप वो ज़ख्म दोगे या पुराने ज़ख्म कुरे दोगे, तो फिर निभा नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे कल ये फील मिली कि नवाज शरीफ नाम ही काफ़ी है। इससे पहले देखिए, मुस्लिम लीग नून में जो है वो क्राउड पुलर जो है मियां मरियम नवाज़ को समझा जा रहा था, जब से मियां नवाज शरीफ जो है वो एग्ज़ाइल में गए या जेल में गए। लेकिन कल जब मियां नवाज शरीफ खुद मौजूद थे, तो कल अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, मियां ही हैं। तो लोग जैसे निकले हैं तो वो ऐसे ही लग रहा था। फिर वो आए हैं, उनको जनाब सलूट कर रहा है CCPO, बावर्दी अफसर उनको सैल्यूट कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि देखिए जी, एक शख्स जो सज़ा याफ्ता है उसको सैल्यूट किया जा रहा है। आप इस पूरे मंजर को किस तरह से देखते हैं? और आखिर में मैंने आपसे बात करनी है वो मुलाकातों की भी। अच्छा, जो सलूट वाली बात है, सलूट से पहले एक वाक़या हुआ ना बायोमेट्रिक का, हाँ, तो बायोमेट्रिक चल के अच्छा, आना अदालत का, ये नहीं, इस पे ये मेरा क्रेडिट है, ये आप ये मैंने खबर जो है वो काफ़ी दिन पहले दी थी कि बायोमेट्रिक वो उधर जाएगा, बिल्कुल उधर जाएगा। अभी बायोमेट्रिक का चल के जाना मतलब अदालत का चल के जाना। तो अदालत चल कर गई है, ये डिमांड इमरान खान कर रहे थे, तो वो डिमांड ये नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जाएगी बात, पहली बात। दूसरी बात, नो डाउट कि मरीम नवाज साहिबा नवाज शरीफ जितनी पॉपुलर नहीं है, क्राउड पुलर होंगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बाद। और कल जो मरीम नवाज साहिबा का एक किरदार था, वो एक स्टेज सेक्रेटरी वाला था, वो जो रोस्टर पर खड़े होकर वो लीडर नहीं थी कल वो लीडर नहीं, कल लीडर नवाज शरीफ था। वो कल उनका किरदार बिल्कुल वही था जो फैसल जावेद खान साहब का इमरान खान के जलसों में होता है। लोगों को इंगेज किया और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा उन्होंने मॉडरेट किया सूरत हाल को। लेकिन ये था कि वो वहाँ जब नवाज शरीफ साहब के सामने फिर सारे आपस की बातें हैं, तो उनका ख़ानदान, उनकी पार्टी है ना, फिर वो जब बोर्ड का दरख्त आ जाए ना, तो फिर बाकी नीचे सारे। और वैसे भी इमदाद भाई, आप भी इस चीज़ को बड़ी करीब से देखते हैं कि ये शरीफ ख़ानदान का खासा है कि उनमें अपने बड़े के सामने कोई किसी किस्म की बगावत नहीं है। जब बड़े मियाँ साहब थे तो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे उनकी जो बात थी वही फाइनल थी। और उनके बाद जब उस सीट पे बड़े भाई आए, तो आप देखें कितनी बार ऑफर नहीं किया गया शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन वो उन्होंने बेवफाई नहीं की। शहबाज शरीफ मैक्सिमम ये करते हैं कि एक आर्गूमेंट हल्का सा करते हैं अदब के साथ कि भाई देखें इसका शायद नुकसान ना हो जाए, मियाँ साहब ये देख लें। अगर नवाज शरीफ साहब
आपका वो मूड देख लेते हैं कि नहीं ये आर्गूमेंट भी सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर शहबाज शरीफ लोगों को मना करते हैं कि अब ये बात उनसे नहीं करनी, वो उनको नागवार गुजर रही है, वो पसंद नहीं कर रहे, लिहाजा उनका फैसला फाइनल होगा। तो इतना उनके अंदर रखरखाव और वो है। क्योंकि एक मेरे पास खबर है, वो मैं शेयर भी करता हूँ, फिर आपका भी उस पर एनालिसिस लेना है। सऊदी अरब में मियाँ साहब की बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं जो कि रिपोर्ट नहीं की गई। जैसे आपने देखा कि जब वो दुबई में आए हैं तो उसके बाद उनकी ऑफिशियल मीडिया का जो है उनकी तरफ से वो तस्वीरें भी इशू की गई, उनके बयानियाँ भी इशू किया गया, इवन के मीडिया टॉक भी करवाई गई। तो सऊदी अरब में जो मुलाकातें हुई हैं उन मुलाकातों के मुताबिक वहाँ पे उन्होंने एक सऊदी अरब की आला शख्सियत के साथ मुलाकात की, और ये वही शख्सियत है जिसने लंदन में उनसे मुलाकात की थी। और अब भी आप समझ सकते हैं कि उन मुलाकातों में क्या चीज़ जिस पे बातचीत हो सकती है वो की होगी। और इसके साथ वहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो शख्सियात जो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकती हैं, पाकिस्तान की मीशत को वो डोज दे सकती हैं, उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। यानी कि उन्होंने, खबर ये है कि वो मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे उन्होंने वहाँ पे मुलाकातें की हैं और फ्यूचर के प्लान जो है वो तरतीब दिए हैं। और उनको दुबई में जो प्रोटोकॉल दिया गया है, वो दुबई में प्रोटोकॉल एक हेड ऑफ़ स्टेट का प्रोटोकॉल उनको दिया गया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या ये ज़ाहिर नहीं कर रही कि अगला वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ है और इसीलिए ये सारा कुछ उनके लिए किया जा रहा है? देखिए, इलेक्शन के बगैर नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हुए हैं। पाकिस्तान कल की तकरीर बता रही थी, कल की तकरीर भी, और वो जो आप जो मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, देखिए इस खित्ते में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं। खान साहब की हुकूमत जो थी, उन्होंने तो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी की लोटियाँ डुबो दी थी ना। आप देखें कि सऊदी अरब इंडिया के ज़्यादा करीब होता जा रहा था, ठीक है, ईरान और सऊदी अरब करीब आ रहे थे। अच्छा, हम दोनों से दूर होते जा रहे थे, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात गड़बड़ हो गए, तो सारा यानी वहाँ से अवाम के साथ हमारे राब्ते नहीं थे। वहाँ तालिबान को इमरान खान चीन जो अरबों डॉलर की सी पैक, आप देखें सी पैक पे आपने काम रोक दिया। तो एक रियासत को, रियासती जो इदारे हैं उनको रियलाइजेशन है कि यार इमरान खान साहब ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और फिर हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने पहले भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को बहुत सपोर्ट किया था, वो भी कहा यह जा रहा है कि वो गारंटियर है कि जी हम, या वो ये कह रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब आएंगे तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फिर नवाज़ शरीफ साहब, उनकी मजबूरी इदारों की भी है कि नवाज़ शरीफ साहब को लाना है, तो फिर इसलिए उनको प्रोटोकॉल यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर का मिल रहा है और बाहर भी प्राइम मिनिस्टर का मिल रहा है। मियाँ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो मुमकिन है, कहा जा रहा है कि बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो सरमायाकारी हमारे अरब दोस्त ममालिक जो है वो करेंगे। तो मुलाकातें वहाँ उनके जो पता चला, बल्कि आप ही बता रहे थे कि सऊदी जो शाह है किसी एडवाइज़र से मुलाकात हुई है। तो ये मुलाकातें ज़ाहिर है अभी तो क्योंकि कन्विक्टेड है नवाज़ शरीफ साहब, तो खुलकर मुलाकातें नहीं कर सकते थे वो, तो इसलिए मेरा ख्याल है वो नहीं हुई। अच्छा, बिल्कुल आखिर में एक सवाल है, शेख रशीद साहब जो हैं, जो चिल्ला काट के आए हैं, उन्होंने बिलाखिर आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने वही अपील कि जी मैं अब ये अलम उठाने जा रहा हूँ कि 9 मई में जो मज़लूम मुलव्वस हैं इनको आम माफ़ी। अब ये आम माफ़ी की बात कर रहे हैं और मियाँ साहब ने कल ये तासुर दिया कि हम सबको मिल के आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको लगता है कि कहीं से शायद कोई साइन है कि यार चलो माफ़ी दे दी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि साइन है। मेरा ख्याल ये है कि ये बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कर चुके हुए हैं। उनसे सवाल होता रहा है कि पीपल्स पार्टी इमरान खान से इत्तेहाद करेगी, तो वो कहते हैं माइनस इमरान खान, या 9 मई में जो मुलविस हैं उनके बगैर हम PTI के साथ चलने को तैयार है। तो मियाँ साहब ने भी यही बात की है कि PTI का जो पॉलिटिकल फेस है, 9 मई में मुलविस जो लोग हैं वो पॉलिटिकल फेस नहीं है, गैर सियासी लोग हैं। गैर सियासी लोग तो उधर इदारे की तरफ एक इशारा था ना, लेकिन जिन्होंने ये किया है उसको दहशतगर्द और अस्करियत पसंद कहा जा रहा है ना, शरपसंद कहा जा रहा है, हमने देखा है। जी हाँ, तो उनके साथ, हाँ, तो उनके साथ ना मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कोई रियायत करना चाह रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी उस तरफ सोच रही है, ना रियासत सोच रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल एलिमेंट है, मुल्क में अनरेस्ट से बचने के लिए, गैर यकीनी से बचने के लिए उस पॉलिटिकल पार्टी का जो सियासी चेहरा है उसको इंगेज कर लें। ना इमरान खान उसमें नहीं है, उसमें शामून कुरैशी नहीं है, उसमें परवेज़ इलाही नहीं है, बाकी जो होंगे गैर सियासी लोग जो ज़रा समझदार हैं, मुमकिन है उनके साथ इंगेज किया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं से इशारा है हम माफ़ी का। शेख रशीद साहब न्यूज़ सेंस के ऊपर चलते हैं, उनको ऐसी बात कर लेते हैं कि शुरू नहीं छड़ी है कि चलो जिंदा रहेंगे, और गालियों से बचने के लिए, PTI वालों की गालियों से बचने के लिए। सर बड़ी मेहरबानी, इमदाद साहब ने हमें वक्त दिया और ये उन्होंने खबर दी कि सिपाही ਨੂੰ माफ़ी नहीं। सिपाही आप समझ गए कि परवेज़ इलाही साहब जिन्ना था सिपाही, अगर उनको माफ़ी नहीं है तो फिर जनाब आप समझें कि किसी के लिए कोई माफ़ी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।